कुछ कुछ ऐसा है जो तुमने अनलर्न किया है आफ्टर, क्योंकि एक बार ही अगर आप इतना इतना बड़ा रिलेशनशिप, वैसे तुम बड़े जब हुए हो ऑब्वियसली भाई के साथ, फादर के देखे हुए लड़कों के गैंग के अंदर, फिर जब आती है लाइफ के अंदर एक पार्टनर आती है तो फिर, एंड स्पेशली विद समवन हु यू हैव बीन विद सो लॉन्ग, कुछ अब अपने अंदर जो तुम्हें लगा है कि आई हैव हैड टू लर्न अनलर्न एंड इट वाज गुड फॉर यू? Yeah, it was great. Now in a relationship, I can't only think of myself, na. There is another person involved in this. So one thing that I learned a few years after we got into a relationship was that I never discuss her among friends. ओह करेक्ट. I never discuss us among friends. नहीं है वो चीज़ नहीं. There is a private space that I need to respect. Maybe she doesn't want that to be discussed, that particular topic to be discussed. और हम बैठे हैं लॉन्डो के साथ, हम तो बातें कर रहे हैं, भाई उसने ऐसे बोल दिया मुझे, कल उसने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया. But then from her lens, it didn't happen that way. So this thing, I made sure that I'll never discuss my relationship in front of anyone. It's our thing, it's our private thing. क्लेश भी हो रहे हैं तो प्राइवेट में हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं तो भी प्राइवेट में हो रहे हैं. वो मेरा उसके साथ मोमेंट है, वो मेरे उसके साथ एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन है, उसका मैं नुमाइश नहीं लगा सकता, चाहे मेरे कितने भी जिगरी दोस्त. बट एक जो चीज़ मुझे ना बहुत प्यारी भुवन मुझे लग रही है कि तुम्हारे रिलेशनशिप जितने भी हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे अभी रोहित के साथ हो, जितने भी रिलेशनशिप सारे लॉन्ग टर्म रहे हैं. इट इज़ समथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट यू. जितना भी मैं देखता हूँ, इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीबडी इज एबल टू मेंटेन. मेरे को जितना मेरा जो भी इमोशनल जूस है, जो भी जितना भी मैं ले सकता हूँ और जितना भी मैं अपनी फुल कैपेसिटी में दे सकता हूँ, वो इन्हीं के साथ है. सिर्फ वही दोस्तियाँ टिकती हैं जिनके साथ आप फुल बेवकूफ़ होते हो. जिनके साथ आपने लाइफ की सबसे बेवकूफ़ चीज़ें करी हैं, उन्हीं के साथ आप रह सकते हो. अभी मैं किसी के साथ बेवकूफ़ी करूँगा, बेवकूफ़ ही हूँ, फिर मैं नहीं कर सकता मैं. इसलिए स्कूल की दोस्ती बहुत करेक्ट लंबी टिकती है. और इन जनरल भी मेरे साथ रिलेशनशिप्स में यही है. आई वैल्यू रिलेशनशिप्स अ लॉट, बी इट विथ माई फ्रेंड्स, बी इट विथ माई पार्टनर, बी इट विथ एनीवन. अभी सीख गए हैं कि ठीक है, जिन्होंने रहना है वो रहेंगे हमेशा. यू आर ऑलवेज इन देयर थॉट्स, दे आर ऑलवेज इन योर थॉट्स. Having a good friendship doesn't necessarily mean to meet every day, to work together every day, or to work together only. करेक्ट. Just to be in a room, even with a partner, just to be in a room quiet. It's the best thing ever. जब आप किसी के साथ awkward होते हो तब आप स्मॉल टॉक करनी शुरू कर देते हो कि जल्दी हो, बात खत्म हो, निकलें फिर. बट व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद समवन, आधा घंटा, 1 घंटा चुप, बस बैठे हैं, बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से. सो आई फील ये थोड़ा लेट ही रियलाइज हुआ लाइफ में, बट अच्छा है, हो गया रियलाइज. जब रोहित तुम्हें मिला था, रोहित को तो मैं अगेन अभी थोड़ा जानने लग गया हूँ, एंड आई हैव ऑलवेज अगेन फाउंड द टू ऑफ यू टू बी, मैंने शुरू में भी बोला था, इतने ग्राउंडेड हो. और मुझे लगता है कि दो चीज़ों की वजह से लोग ग्राउंडेड रहते हैं. एक तो संस्कार होते हैं, वैल्यूज होते हैं. दूसरा ये भी होता है कि आपने बहुत धक्के खाए. इज देयर अ ग्राउंडिंग दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट अनफॉर्चुनेटली आसपास के लोग शायद, चाहे पूरी एक लेवल ऑफ फेम है, फिर भी वो दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है, यार नहीं मुझे दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए. डू यू ऑल्सो स्टिल फेस, लेट्स से, रिजेक्शंस? आर यू स्टिल फेसिंग थिंग्स? परसों भाई रिजेक्शन तो यार इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग दैट वी आर इन. रिजेक्शन नहीं होगा तो कैसे होगा फिर? ये हायरार्की सिस्टम बड़ा क्रेजी है इधर. हायरार्की मतलब? इधर हायरार्की बहुत क्रेजी है. आपको तब पूछा जाएगा जब आपके ऊपर वाले मना कर देंगे, तब आप पे बात आएगी. जितना जल्दी रियलाइज कर लो वही सही है. द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू, you only have to chase and you only have to find opportunities for yourself.
कांट जस्ट सिट एट होम एंड एक्सपेक्ट कि आता ही होगा कॉल. नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. इट्स नेवर गोना कम. यू हैव टू फाइंड अ वे. मैंने कहा ये जो बोलते हैं ना अब जाके स्ट्रगल खत्म हुआ है, मैंने कहा ये तो फॉल्स है, झूठ है ये. स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता स्ट्रगल. आप जाने जाते हो अपने पिछले काम की वजह से, वो भी गलत है. आपको जनवाने के लिए भी बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं. क्या ये मुझे ऐसे करना चाहिए? ओवर तो नहीं हो जाएगा? क्या मुझे इनको जाके बोलना चाहिए कुछ? चेप तो नहीं लगूंगा? क्या इनको ये तो नहीं लगेगा कि ये मौके की तलाश में है? बस हूं ना मौके की तलाश में, इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे घर छोड़ के अपना काम करने. पर आई थिंक हाँ, जितना जल्दी आपको रियलाइज हो जाए कि इट्स नॉट अ इजी एंड इट्स नॉट अ हंकी डोरी सिचुएशन. ये ईगो तुमने कैसे छोड़ा है कि एक जब तुम्हारे पास इतना मतलब प्यार हो, इतने सब्सक्राइबर्स हो, इतना फेम हो, ईगो आ जाता है. और एक तो मेल ईगो होता है जो और भी बड़ा होता है कि यार मैं हूं तो. हाउ हैव यू लेट गो ऑफ दिस एंड यू आर सेइंग थिंग्स लाइक कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, हसलर हूँ. यार ये डेवलप हुआ है इन लाइफ. काफ़ी सारे रिजेक्शंस के बाद, काफ़ी सारे तेरे बस की नहीं है इसके बाद, कि नहीं आपके बस की नहीं है, आप उसी 4 दीवारी में वीडियो बनाओ. रुको, ढिंडोरा बनाया. ट्राई करना बहुत ज़रूरी है. आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अगर मैं उसके भरोसे बैठा रहता, मैं अभी तक बनाता रहता उस रूम में वीडियोस. इतना मिस करता हूँ मैं वीडियोस बनाना. पर वो वीडियोस से नहीं देगा कोई मुझे फिल्म, इसलिए मैंने ढिंडोरा बनाया. टू टेल पीपल दैट लुक आई हैव इट इन मी, आई जस्ट नीड टू पॉलिश माई टैलेंट अ लिटिल मोर. देन हो गया ढिंडोरा. बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने देखा. मैं भूल नहीं सकता. ओए होए, आई एम गेटिंग DMs फ्रॉम दादी मास. शी रोट, बेटा आई एम ऑन द 7th episode right now. There is one more episode left. I am just upset with my grandkids and my kids that they never introduced me to you. Wow. You've taken me to my college days. These are the exact things that we used to talk, and this is how we used to behave as teens. How sweet. आप किसी को मौका ही नहीं दोगे तो कैसे आप चेंज लाओगे? फिर ढिंडोरा हो गया. फिर हमारे पास स्क्रिप्ट आई. हुसैन अब्बास भाई ने बोला कि मेरे फादर की स्टोरी है. मैंने कहा प्लीज लेट मी डू इट. कह रहे बट वी हैवंट सीन यू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी. मैंने कहा आई जस्ट नीड दैट वन चांस. आई जस्ट नीड दैट वन चांस. एंड दे वर सो कूल अबाउट इट. वी डेवलप्ड द शो टुगेदर. वी मेड श्योर कि इट्स अ शो. छोटा रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे फॉर एवरीवन टू वॉच. देन ताज़ा खबर हैपेंड. आई फाउंड अनदर अपॉर्चुनिटी विद ताज़ा खबर कि मेरे को एक्टिंग भी आ जाएगी अगर मैं धीरे धीरे करूँगा तो. नाउ वी आर डूइंग 2nd season. देन वी आर डूइंग ढिंडोरा season 2. देन आई एम डूइंग अ मूवी नेक्स्ट ईयर. मौका ही नहीं देगा तो कैसे बढ़ेगा आगे? एंड द रीज़न एंड the way you said कि where does this humility or whatever comes from, it comes from this only. मतलब मैं अगर अपनी हवा में होता, मैं दिल्ली में ही होता अभी, वहीं बैठा होता मैं, और वहाँ से सबको बता रहा होता अपने आसपास दोस्तों को. उसका DM आया था. पहले मैं करने वाला था वो, और मैंने किया ही नहीं. वहीं का रह जाता मैं हमेशा लाइफ में, यही सुनाता रहता सबको. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.